सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित धीमान। कुछ वैद्य भाई मुझसे पूछ रहे थे कि गरम तर, खुश्क सर्द, गरम सर्द, गरम तर जैसे पेशेंट के मिजाज होते हैं, प्रकृति होती है, उस हिसाब से दवाइयाँ कैसे सेट की जाती हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। इलाज का तरीका कैसे होना चाहिए। एक तो हमें सबसे पहले जड़ी बूटी का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी कितने दर्जे की गर्म है, कितने दर्जे की तर है, कितने दर्जे की खुश्क है और कितने दर्जे की तर है। जितनी भी जड़ी बूटी है उनका ज्ञान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने कुछ दवाइयों के नाम वो लिखे हैं जो सभी लोग जानते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हो क्या रहा है, जैसे जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द में सब लोग आजकल मेथी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का करते हैं, अजवाइन का करते हैं और भी हाजमे की उसमें चीज़ें डाल देते हैं। सपोज़ करिए किसी ने कोई नुस्खा बनाया अजवाइन, सौंफ और मिश्री का, ठीक। अब अजवाइन जो होती है वो 50% सरद और खुश्क होती है, 50% गर्म होती है। अजवाइन में तरी नहीं होती है, ये चीज़ समझिए आपने। मान लो किसी ने 50-50 ग्राम अजवाइन, सौंफ और कुज्जा मिश्री ली, किसी ने बता दिया कि ये खाओ आप। सौंफ जो होती है वो पहले दर्जे की गर्म है और चौथे दर्जे की 75% तर है। सौंफ में खुश्की नहीं होती है, सर्दी नहीं होती है। और बाद में उस बंदे ने उसमें कुज्जा मिश्री डाल दी। कुज्जा मिश्री या धागा मिश्री 75% तर होती है और 25% खुश्क या सर्द होती है, उसमें गर्मी नहीं होती है। तो यानी कि अब ये मान के चलो, यानी कि अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को शांत करने के लिए कुज्जा मिश्री बहुत अच्छा काम करती है। तरावट पैदा होगी, जितनी तरावट होगी उतना ही पित्त खत्म होगा। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75, इन दोनों को जोड़ेंगे 75 और तर को जोड़ेंगे तो 150। तो ये जो नुस्खा बनेगा ये तर और गरम बनेगा। तर क्योंकि 150 है और 75। तो जब ये तर और गरम बनेगा तो ये सर्द और खुश्की को ख़त्म कर देगा। कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया जो सर्दी का पेशेंट है, बलगमी हमराज है जिसके, ठीक है, वो सुफरा भी नहीं है, सौदा भी नहीं है, कफ रहता है, भारीपन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसका, ठीक। उसको हम ये नुस्खा देंगे, वो कामयाब होगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म और तर है, बल्कि तर और गर्म है, इसमें ये खुश्की ख़त्म करेगा। अगर यही नुस्खा में खुश्की ज़्यादा होती है, हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जिसमें खुश्की का अनुपात ज़्यादा होता, तो उस पेशेंट को ये नुकसान देता, क्योंकि हमें इसके यहाँ पेशेंट को तरी देनी है और गर्मी देनी है, तो उसकी सर्दी और खुश्की हटेगी। दूसरा, अगर किसी बंदे ने इस नुस्खे में सौंफ की जगह हल्दी डाल दी, सपोज़ करो, क्योंकि हल्दी का ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है। अजवाइन तो वही है 50-50% दूसरे दर्जे की खुश्क और गर्म। हल्दी सर्द और खुश्क नहीं होती, हल्दी गर्म और तर होती है। और कुज्जा मिश्री सेम वही 75-25। अब इसको जब हम देखेंगे परसेंटेज निकाल के, तो ये नुस्खा बना था तर और गर्म, ये बनेगा गर्म और तर। ये पहले नंबर का गर्म है, दूसरे नंबर का तर है। तो ये उन पेशेंटों को दिया जाएगा जो बलगमी हमराज के हैं, ठीक। अब तीसरे नुस्खे पे आ जाओ। इस नुस्खे में मान लो हमने मेथी डाल दी, ठीक है, मेथी, हल्दी, अजवाइन, और हमने इसमें से सौंफ हटा दी। तो इसमें अजवाइन 50-50% सरद और खुश्क गर्म रहेगी, हल्दी 75 और 25 के अनुपात में रहेगी, और मेथी जो डाली है वो 50% गर्म होती है, 50% तर होती है। अब जो ये बनेगा 175% नुस्खा गर्म बन जाएगा ये, यानी कि ये चौथे दर्जे का अव्वल नुस्खा बन गया गर्म तर का। आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके शरीर में हरारत ख़त्म हो चुकी है, लीवर में हरारत ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल हरारत नहीं है, पट्टे बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है, शरीर खुश्की का है, सर्दी का है, ये अव्वल दर्जे का काम करेगा गर्म और तर। इस सर्दी को ख़त्म करेगा। सर्दी इसमें 50% है, लेकिन इन दोनों को जब गर्म तर आपस में मिलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब यही नुस्खा अगर हमने किसी गर्म तर वाले पेशेंट को दे दिया, इसका पित्त बढ़ा हुआ है, वहाँ पे नुकसान देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट शुगर का है और वो मेथी, हल्दी, अजवाइन का इस्तेमाल करता है। शुगर किसकी बीमारी होती है? शुगर एक पित्त रोग होता है। पित्त के बढ़ने से पैनक्रियाज, जो लबलबा बोलते हैं उसको, उसकी पैनक्रियाटिक सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, जो पैनक्रिया से इंसुलिन या ग्लूकागोन का स्राव कराती है, सिक्रेशन कराती है, उस पर अफेक्ट पड़ता है पित्त की वजह से। तो उसका पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है,
शुगर वाले पेशेंट को गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, ये पित्त का रोग होता है। तो यहाँ पे गर्म चीज़ें नहीं देनी है, उसको तर और सरद और खुश्क दवा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, अफ़ीम जो होती है निहायती दर्जे की सरद और तर होती है। अगर अफ़ीम शुगर वाले पेशेंटों को खिलाया जाए तो उनका शुगर भी ख़त्म होने लगता है ज़िंदगी भर के लिए और इंसुलिन का सिक्रेशन होना लगता है। पैनक्रियाज को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्नि का आशय, यानी कि वहाँ पे अग्नि का निर्माण हो रहा है, अग्नि है, इसीलिए वो पित्त का रोग है। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो जब भी कोई इलाज करें तो उसमें क्या क्या ग़िज़ाएँ पड़ी हुई हैं, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, उनका बहुत महत्व है। और सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद वो नुस्खा क्या बनता है, गरम तर बनता है, सरद तर बनता है, गरम खुश्क बनता है, या सरद गरम बनता है, ये हमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि 2 ही चीज़ चलती है साथ में, 3 चीज़ साथ में नहीं चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल खुश्क गरम तर नहीं चलता नुस्खा, सरद गरम तर नहीं चलता है। नुस्खा हमेशा या तो गरम चलेगा या उसके साथ तर चलेगा, या गरम के साथ खुश्क चलेगा, समझ रहे हैं, या सर्द के साथ तर चलेगा या सर्द के साथ खुश्क चलेगा। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि तर के साथ खुश्की आ जाए या सर्द के साथ गर्म आ जाए। वो एक दूसरे को फिर काट देते हैं या हमें फिर काटने पड़ते हैं। उसमें फिर हमें ऐसी चीज़ मिलानी पड़ती है जो उस चीज़ की कमी या वृद्धि को मेंटेन करे, बैलेंस कर दे। ये अब अगर आपकी समझ में आ गया हो तो इस चीज़ को आप अपने पास हमेशा रखें, ये आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। जय श्री राम, हर महादेव।